नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग रिमाइंडर का पार्ट 3 आज पढ़ने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें बताई थी जिसे एक बार दोहरा दें और फिर हम लोग 3 की शुरुआत करें। देखिए, हमने ये कहा था कि कुछ संख्याओं को आप याद रख लीजिए जिसका साइक्लिसिटी 1 है। वो संख्या कौन कौन है? ध्यान रखिए, वो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। अब हमने कहा कि वो कौन सी संख्या है जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो मैंने वो आपको बताया है 4 और 9। ये 2 साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी का मतलब है कि इतने घात के बाद पुनः इकाई अंक वही प्राप्त होना जो इससे पहले प्राप्त हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें 2 का, देखिए यहाँ पर 3 का, फिर आता है 7 का और फिर आता है 8 का। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी साइक्लिसिटी बोलो क्या होती है? 4। मेरी बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। अब कल मैं 2 नियम पढ़ा रखा था, आज मैं तीसरा नियम, यानी 2 रूल इसके पहले वाले वीडियो में उसे आप देख लीजिएगा। हमने ये कहा कि अगर इसमें का कोई एक संख्या हो और उसका घात n हो और वो n उसकी इकाई अंक को सेटिस्फाई करता हो, तो जो वैल्यू n का निकलेगा वही n की वैल्यू इनमें से किसी के लिए भी इकाई अंक देगा। जैसे मैं एक यहाँ पर बात करता हूँ, बहुत ध्यान से थोड़ा आप समझिएगा। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ और मैंने ये कहा, एक चीज़ यहाँ पर और आपको मैं याद करा दूँ कि फिर हमने कहा था 4 और 9 का, इस पहले इनका देखिए 0, 1, 5 और 6 का वो केस है कि इनका घात कुछ भी हो, इकाई हमेशा वही आएगा जो है। जैसे 2 मिनट में दोहरा लेते हैं। 0 पर घात n इकाई 0, 1 का घात n इकाई 1, 5 पर घात n इकाई 5 और 6 पर घात n तो इकाई भी क्या होगी? 6 होगी। कहने का आशय है कि यहाँ पर घात कुछ भी हो, जिसका जो घात होगा इकाई वही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखो, 4 पर घात अगर ऑड नंबर है तो इसका जो यूनिट है वो 4, और 4 पे घात अगर इवन नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। 9 के लिए हमने बताया कि अगर 9 पर घात ऑड नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, और 9 पर घात अगर इवन नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। मतलब ये जो 4 और 6, ये 6 अंक हैं, इनको हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, देखना है और सीधे हम आंसर को चूज करेंगे। लेकिन इन पे ऐसा नहीं है। अब इन पे नहीं है तो अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि फिर हम एक ऐसे रूल को ले लें जिससे हम सभी को हल करें। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। मैंने इससे पहले आपसे ये कहा था कि जैसे अच्छा मान लीजिए कि एक कोई संख्या है 3 पर घात n, और कह दिया जाए कि इसका जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक 7 हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 8 8 8 8 8 पर घात n का इकाई अंक क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। हमने ये कहा कि अगर मैं इस साइक्लिसिटी का, 4 वाले साइक्लिसिटी या 2 वाले या 1 वाले में से कोई एक अंक को लेकर के उसको संख्या बना दें और उसका घात n हो, तो उसका इकाई अंक दिया गया है। अब जिस नंबर पर ये इकाई n के जिस मान पर ये इकाई अंक सेटिस्फाई होगा वही n की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि 8 भी उसी साइक्लिसिटी का एक अंक है, वहाँ से इकाई मिल जाएगा। अब आप ये बताओ कि इकाई में 3 है और इसी की वजह से यहाँ पर इकाई आएगा, तो बताओ 3 पर कितना घात रखें कि इकाई 7 आ जाए?
तो आप कहेंगे श्रीमान जी 3 रखो, क्योंकि 3 पे घात 3 का मान 27 होता है, इकाई 7 है। अब देखो अगर यन का मान 3 रखकर इकाई हम प्राप्त किए हैं, इसका मतलब इस यन की वैल्यू भी बोलो क्या रखी जाए, 3 रखी जाएगी। अब बताओ 8 पर घात, अगर मैं 3 रख करके इकाई देखूं तो यूनिट रूल का भी आप प्रयोग कर सकते हो। 8 गुणे 8 गुणे 8, देखो 8 अट्ठे 64, इकाई 4, 4 आठे 32, इकाई 2, यानी आपका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये सेम नंबर हो, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं। हमारा मतलब तो किससे है, इकाई के अंक से है। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पर ये 9 भी होता, एक उदाहरण देखिए मैं और दिखा दूँ आपको, फिर मैं कुछ सवाल आपको करा दूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं, और तब हम लोग इन सभी पर एक कॉमन रूल बनाने का प्रयास करेंगे। आज की टॉपिक बहुत मज़ेदार हो गई है। देखिए आ गया 9, 6, 7, और यहाँ से ले लेते हैं चलो 2 और पावर 8, और ये लिखता हूँ मैं का इकाई अंक 8 हो तो 1137 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो ये इकाई आई है वो किसकी वजह से आई है, वो इसकी वजह से आई है। और हम ये देखें कि 2 पर घात n कितना रखें कि इकाई 8 हो जाए, तो आप कहोगे 2 पर घात n का मान अगर 3 रखा जाए तो इसकी इकाई बोलो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखो ये 2 4 साइक्लिसिटी का है और 7 भी 4 ही साइक्लिसिटी का है, तो ये n यहाँ भी सेटिस्फाई करेगा और यहाँ भी वैल्यू देगा। तो हम यहाँ क्या करें कि हमें निकालना है 7 पे घात n यानी 3 रखेंगे, क्योंकि यूनिट पे ही सॉल्व होकर के यूनिट आएगा। अब बताओ साल पर दे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, देखो 7 सते 49, 9 सते 63 में बोलो क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो गया, 3 हो गया। ये मैंने आपको जो तीसरा नियम मुझे बताना था वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे साइक्लिसिटी को कॉमन करके और एक ऐसे फार्मूले को डिजाइन करना जहाँ से हम किसी भी सवाल को हल कर सके। मैं रफ करूँ उससे पहले जान लेना 0, 1, 5 और 6 इकाई पर घात कुछ भी हो इकाई वही आएगी। 4 पर अगर ऑड नंबर है तो 4, इवेन है तो 6 आएगा। 9 पर ऑड नंबर है तो 9 और इवेन है तो 1 आएगा, ये याद रखना आप। और आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि इसके जो इकाई अंक है वो 1 पर भी रिपीट होगा, 2 पर भी होगा। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, तो ये आपको क्लियर ही हो गया है। तो अब देखिएगा मैं यहाँ पर एक ग्राफ कर दूँ। हमने कहा कि अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो किस किस घात पर इनका इकाई रिपीट होगा, तो 1 पर भी होगा, 2 घात पर भी होगा, 3 घात पर भी होगा और 4 घात पर भी होगा। अच्छा, हमने ये भी कहा है कि चाहे रिपीट वो कितनों घात पर क्यों न हो, जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसी को हम साइक्लिसिटी लेते हैं। तो इसकी साइक्लिसिटी हम 1 कहेंगे, लेकिन ये 2 पर भी फॉलो करेगा, 3 पर भी करेगा और 4 पर भी करेगा। अब हम आए बात करें आगे, तो आगे मैं बात करूं 4 और 9 के केस में, तो आपने देखा कि ये 2 पर रिपीट होगा तो ये 4 पर भी रिपीट होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं किस पर भी हम, तो 2 पर, 3 पर, 7 पर और 8 पर, ये देखिए। और इनकी साइक्लिसिटी हमने क्या कहा था, ये 4 होगा। अब आप देखिए पूरे डिजिट आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर मैं किसी एक साइक्लिसिटी की बात करूं कि एक ऐसा क्रम चुनो, साइक्लिसिटी ना बोलो उसको, एक ऐसा क्रम चुनो जहां पर कि इनके इकाई अंक रिपीट होने लगे, तो आप कहोगे कि श्रीमान जी 4 पर ये भी रिपीट होगा, 4 पर ये भी रिपीट होगा और 4 पर ये भी रिपीट होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 4 की साइक्लिसिटी पर इकाई अंक खोजना शुरू करें तो सारे के सारे इकाई अंक फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया
कि अगर इनका जो घात है, ध्यान देना साइक्लिसिटी 4 हम पा चुके हैं, अब इनका जो घात है, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है और संख्या इस तरह से है x y z पर घात t। अब मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 या 9 है, ये नहीं पता है। लेकिन ये बताओ कि हर चार साइक्लिसिटी पर इकाई अंक तो z ही आएगा, क्योंकि आपने देखा कि 4 सब में है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इसमें 4 से तलाश शुरू कर दूं तो हर एक 4 के साइक्लिसिटी पर या 4 के आवृत्ति पर इकाई सेम आएगी। तो हम क्या घात में 4 का भाग दे करके उसकी आवृत्ति तो खोज ही सकते हैं। अब जैसे देखिए हमने ये कहा कि मान लो कि 2 पर घात 8 है और हमें इसकी इकाई को देखना है। 2 पर घात 8 है, इसकी इकाई को देखना है। तो देखो अगर 2 पर घात 1 पर है और फिर आकर के ये बोलो कितने पर होगा, 2 पे घात 5 पर, फिर से हमें वही इकाई अंक मिल जाएगा। यानी 4 तक ये परिवर्तन करेगा। कैसे करेगा, देखो 2 पर 2, 2 पर 2 करोगे तो 4, 2 पर 3 करोगे तो 8, 2 पर 4 करोगे तो 16, यानी इकाई 6, 8, 4, 2 और 5 करोगे तो देखो ये 32 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 4 के बाद इसकी इकाई अंक रिपीट होगी। तो हम इसी 4 को साइक्लिसिटी मानते हुए किसी के लिए भी हम लेकर आगे बढ़ें। अब देखिए हमारी बात को थोड़ा सा गौर से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो अब देखो अगर हम इस घात में 4 से भाग दे दें, अब देखो मैं नियम बना रहा हूं कि P में हम क्या करें, 4 से भाग दे दें। क्यों 4 से भाग दें, क्योंकि 4 पर सारे के सारे अंक सेटिस्फाई हो रहे हैं, चाहे उनकी साइक्लिसिटी कुछ भी हो, भाग दें। अगर यहाँ तक कटेगा तब तो इनके इकाई अंक के रिपीट होने की संभावना केवल 0, 1, 0, 1, 5, 6, 4 और 9 में होगा। भाग देकर अगर मैं इसका रिमाइंडर निकाल लूँ, बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं अगर इनका रिमाइंडर निकाल लूँ तो ये तो स्वाभाविक है ना कि अगर भाग 4 दे रहा है तो रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 0 होगा। बहुत गौर करिएगा इसको। अब देखो, अब अगर हमें इकाई अंक निकालना है, अगर हमें इकाई अंक निकालना है तो अब आप ध्यान से समझिएगा, जो यूनिट पर डिजिट दिया गया है उसे उठा लीजिए और जो रिमाइंडर बचा है वही घात चढ़ा के हल कर लीजिए। या 2 बचा है रिमाइंडर तो यहाँ पर 2 चढ़ा लीजिए, 3 बचा है तो यहाँ पर 3 चढ़ा लीजिए। अब बात आई 0। प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि अगर किसी भी संख्या का घात 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 0 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि ये हमेशा एक वैल्यू फिक्स कर देगी 1, तो यहाँ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर 0 के संदर्भ में अगर हम 4 ही रिमाइंडर मानकर चलें, फिर 4 से कटेगा 0 आएगा, तो यहाँ से हमारा काम बन सकता है। और ये z पर घात बोलो हम क्या लगा दें, 4 लगा दें और इसी को हल करें और इनका जो इकाई अंक आएगा वही हमारे प्रश्न का क्या होगा, हमारे प्रश्न का जवाब होगा। अब मैं कुछ सवाल को यहाँ से उठाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे हमने ले लिया 36 पर घात, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हम फिर चेंज करेंगे इसको। चलिए हमने ले लिया 47 और हमने आपसे पूछा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात तो डियर स्टूडेंट ये जान लो कि अगर इकाई 6 है, साइक्लिसिटी 1 है, यानी ये हर घात के बाद रिपीट होगा, तो इसका आंसर बोलो निश्चित रूप से क्या आएगा, 6 आएगा। ये तो हमने आपको बताया, जो नियम बताया। लेकिन अगर मैं इसका प्रयोग करूं तब देखो मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ कहता है कि घात में 4 से भाग करो, तो देखो ये 32 47 में अगर हम 4 से भाग करें तो देखो ये आता है 4 8 32, ये कैंसिल हुआ 4,
4 एकम 4 कैंसिल हुआ 7, 4 एकम 4, बोलो रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। फिर हमने क्या कहा कि जो इकाई है उस पर जो रिमाइंडर है वही घात चढ़ा दो। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ इकाई z है तो मैंने z को लिया है, यहाँ इकाई 6 है तो हम 6 पर घात 3 लगा देंगे। अब जरा बताओ 6 पर घात 3, 6 गुने 6 गुने 6, 6 4 के 36, 6 4 के 36, 6 इकाई बोलो क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसके द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि अगर घात बहुत बड़ा हो जाए तो हमें 4 से भाग देना, हमारा समय वेस्टेज होगा। तो क्या ऐसा भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लास्ट के केवल 2 अंक ले लें यानी 47 ले लें, अब ये संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, केवल अगर हम लास्ट के 2 अंक को लेकर के 4 से भाग करें तो 4 एकम 4 कैंसिल 7, 4 एकम 4, रिमाइंडर 3 आया। क्योंकि हमारा मतलब तो रिमाइंडर से है तो हम इतनी बड़ी राशि को क्यों लें, हम लास्ट के 2 डिजिट ले लें और उसमें 4 से भाग कर दें और उसके रिमाइंडर को पाकर इस नियम के द्वारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मुझे अब यहाँ पर P नहीं बल्कि हमें लिख देना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं कि घातांक के अंतिम 2 अंक, घातांक के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करें, घातांक मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूं, और जो रिमाइंडर आए इस नियम के द्वारा आप किसी का भी इकाई अंक निकाल सकते हैं, आपको याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब 1-2 सवाल और देखते हैं और फिर अब तक के पढ़ाए हुए टॉपिक पर हम आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं एक सवाल। फिर ध्यान दीजिएगा कि हम किसी को भी 4 से साइक्लिसिटी पर हल करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं इस तरह से ले लेता हूँ, 3 4 7 पर घात 8 9 3 1 3 का शेष पर। देखो अगर यहाँ 0 होता तो 0 लिखते, 1 होता 1 5 5 6 6 लिखते, अगर 4 होता तो ये विषम है 4 लिखते, और अगर यहाँ पर 9 होता तो ये विषम है 9 लिखते, बिना हल किए आंसर आता। लेकिन यहाँ 7 है, 7 करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, आप अंतिम के 2 अंक उठाइए 13 और 13 में दीजिए 4 से भाग, 4 3 12, बोलो रिमाइंडर क्या आया 1। यहाँ का इकाई ले लो, घात जो बचा है उस रिमाइंडर को घात चढ़ा दो, आपका आंसर बोलो यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं और इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं। चलिए अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अगले एग्जाम्पल की ओर आपको ले चले और सवाल ये आ गया कि चलिए इतने पर घात हमने ले लिया 14 8 9 3 5 7 का शेष पर। आप लोग का तो आंसर आ गया होगा। पहले इसको 2 तरीके से देखो। एक तो ये देखो कि इकाई पर 9 है और ये संख्या विषम है, और हमने आपसे कहा है कि अगर 9 पे घात विषम हो, 9 पर घात विषम हो तो इसका इकाई हमेशा बोलो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका इकाई हमारा बोलो क्या आ गया, 9 आ गया। ये आंसर हमारा हो गया। लेकिन अगर मान लो ये नियम आपको नहीं याद है और आप इसे हल करना चाहते हो तो आप 4 की साइक्लिसिटी पर तो किसी को हल कर सकते हैं। 57 ले लीजिए और इस 57 में भाग करिए किससे, 4 से। देखो 4 एकम 4 1 7, 4 चौक 16, बोलो रिमाइंडर बाबू क्या आ गया 1, और इकाई पर 9 है और रिमाइंडर 1 है, 9 का घात 1 बराबर 9 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। आइए कुछ सवाल और उठाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा।
हमने ले लिया 384 पर घात 2700 प्लस 166 पर घात 1890 प्लस 388 पर घात 1782 प्लस 397 घात 397 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल को देखिएगा और अब हम जो भी नियम पढ़ें जरा उसका यूज़ करते हुए चलें। तो देखो यहाँ पर इकाई 4 है और ये संख्या सम है और 4 पर सम घात का इकाई बोलो क्या आता है, 6 आता है, याद रखना। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर घात कुछ भी हो इकाई 6 ही आएगा। अब देखो ये 8 4 की साइक्लिसिटी में आता है तो हमें भाग करना होगा। 82 में हम 4 से भाग करें तो रिमाइंडर 2 बचेगा और 8 पर घात अगर मैं 2 लगा दूं तो 8 अट्ठे 64 होगा, जिसमें इकाई बोलो क्या है, 4। यहाँ पर देखो 7 है और 7 भी 4 की साइक्लिसिटी में है तो हमें यहाँ पर भाग देना होगा। और अगर हम 97 में 4 से भाग करें तो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, रिमाइंडर 1 बचा और इकाई 7 है तो यहाँ 7 पे घात 1 यानी 7 हो जाएगा। अब हम आपको यूनिट रूल बता चुके हैं, यूनिट रूल का प्रयोग करिए। 6 और 6 12 में इकाई 2, 4 और 2 6 इकाई 6, 6 और 7 13 में इकाई 3 और यही आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल देख लेते हैं इस पर। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छे से ध्यान से समझिए आप लोग। अब देखो मैंने एक सवाल और उठाया और सवाल कुछ इस तरह का है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप गौर करिएगा इसको। आप लोग जैसे हमने सवाल उठा लिया कि 389 पर घात 71 हुए 488 पर घात 72 में 395 पर घात 165 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो इकाई 9 है और ये घात विषम है, तो आपको पता है कि अगर 9 इकाई हो, घात विषम हो तो यूनिट हमेशा 9 आएगा। यहाँ पर देखो ये साइक्लिसिटी 4 की बात है, 8 है, 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 पर हमने कहा है कि घात को क्या रखना है, 4 रखना है। बात समझ में आ रही है? और इंटू देखो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आगे हम बढ़ें या न बढ़ें, अब देखिए हमारा सवाल यही से सॉल्व होने जा रहा है कि अगर मैं इस बेस को देखूं तो ये सम है। आप यहाँ से भी इसको हल कर सकते थे। अगर ये सम है और आप इसके पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि सम का घात कुछ भी हो तो निश्चित है कि ये क्या आएगा, सम आएगा। और सम में कोई एक ऐसी संख्या जिसका इकाई 5 है से गुणा किया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा बोलो क्या आएगी, 0 आएगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ से भी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सम है, तो निश्चित है कि यहाँ पर सम आएगा। और ये इकाई 5 है तो ये 5 आएगा। और सम में किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा किया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाती है। उम्मीद करें आप इस बात को भी समझ गए। वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए सवाल का अगला केस। एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे सवाल आ गया 367 पर घात फैक्टोरियल 83 का इकाई अंक। अब मेरे डियर स्टूडेंट, ये बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर फैक्टोरियल 1 होता तो इसकी वैल्यू 1 आती, 4 से भाग देते तो इसका रिमाइंडर भी 1 आता। अगर फैक्टोरियल 2 होता तो इसका आंसर 2 गुणे 1 आता, 4 से भाग करते तो रिमाइंडर 2 आता। अगर फैक्टोरियल 3 होता तो ये 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 होता, 4 से भाग करते तो रिमाइंडर
2 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 4 फैक्टोरियल में अगर 4 से हम भाग करें तो देखो 3 गुणे 2 गुणे 1/4 से पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर फैक्टोरियल 5 में हम 4 से भाग करें तो होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 से भाग करें पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी अब आपको यहाँ पर एक बात को याद रखने की जरूरत आ गई कि अगर फैक्टोरियल 1 में 4 से भाग करें तो रिमाइंडर 1, 2 में भाग करें 2, 3 में भाग करें 2, लेकिन 4 या 4 से ऊपर की फैक्टोरियल वैल्यू है तो उसका रिमाइंडर हमेशा बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर अगर 83 है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 से भाग देने पर फैक्टोरियल 83 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो बोलो इसे हम क्या मान के हल करेंगे, 4। इकाई में देखो 7 है, 7 पे घात 4 लगेगा और ये रिजल्ट हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49, 7 7 49, 9 9 81, इकाई बोलो क्या आ गया, 1 आ गया। अतः इस प्रश्न का आंसर बोलो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और अब हम कुछ और अच्छे प्रश्न को उठाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आया यहाँ पर कि यदि 4444 पे घात n का इकाई अंक 4 हो तो 9999 पे घात n पे घात m पे घात p, जहाँ पर m, n और p 0 से बड़ा पूर्णांक है का इकाई अंक क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे आया है कि ऑप्शन है आपका 9, 1, 7 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ कि यहाँ पर देखो यूनिट क्या है, 4 है। ध्यान रखना जिस साइक्लिसिटी का ये अंक है उसी साइक्लिसिटी का ये अंक है, तो यहाँ पर हमें कॉमन खोजने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और 4 का इकाई देखो 4 आया है। अब हमने आपसे क्या कहा है कि जब 4 पर कोई भी ऑड नंबर होगा तभी उसकी इकाई 4 आएगी। इसका मतलब ये 4 पर घात n है और यहाँ 4 आ रहा है, तो हम n को नहीं देखें कि क्या रखने पर आया होगा, उससे हमारा कोई मतलब अभी नहीं है। पहले आप इसको 2 तरह से समझिएगा, मैं दोनों तरह से समझाऊंगा। इसका मतलब कि जो n है वो ऑड नंबर है। अब चलो यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ है 9999 और यहाँ पर n कोई भी ऑड नंबर है और उसके ऊपर कोई घात है। याद होगा कि मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर कोई विषम संख्या है और उसका घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसका रिजल्ट हमेशा बेस के अकॉर्डिंग आएगा और ये होगा विषम। तो अब आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारी जरूरत ये है कि ये क्या है, विषम है। तो बताओ इतने को अगर हल किया जाए, इतने को, तो विषम पर कोई वैल्यू है तो निश्चित है ये पूरा का पूरा हल होके बोलो क्या आएगा, विषम है। पूरा का पूरा हल होके बोलो क्या आएगा, विषम आएगा। और आपको पता है कि जब 9 पर घात कोई विषम संख्या आएगी तो उसकी यूनिट डिजिट बोलो क्या आएगी, 9 आएगी। अतः आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर। देखिए समझ में तो आ गया ना ये, चलिए इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल ये कहता हूँ, हमने क्या कहा आपसे कि अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो न्यूनतम वैल्यू पर इकाई अंक सेटिस्फाई कराइए। अब बताइए अगर यहाँ पर 4 पर घात n है और उसका यूनिट डिजिट 4 आया है, 4 पे घात n है, यूनिट डिजिट 4 आया है, तब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है n का मान बोलो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ पर देखो है 9999, n की जगह 1 रख दो और इसका घात m इसका घात p रख दो। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि 1 का घात चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों न रखी जाए उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। और अगर रिजल्ट 1 आएगा तो इसकी इकाई पे अगर 1 हम घात लगा दें
तो 9 का घात 1 बोलो इकाई क्या देगा, 9 देगा। अतः यहाँ से भी हम इसके आंसर को बड़े आराम से दे सकते हैं कि यहाँ से इनको अगर हम रखें इसके अनुसार तो वहाँ पे इकाई का अंक बोलो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका एक तरीका होगा। आइए जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए सवाल आ गया कि 9999 पर घात n पर घात फैक्टोरियल 130 का इकाई अंक 1 हो, तो 4444 पे घात n का घात फैक्टोरियल 130 का इकाई अंक क्या होगा। अब आप यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 9 है, इकाई अंक 1 है। तो आपको ये पता है कि जब 9 पर घात कोई सम संख्या होती है तभी उसका इकाई अंक 1 होता है। इसका मतलब है कि जो ये इतना रिजल्ट है ये निश्चित रूप से बोलो कैसा रहा होगा, ये सम रहा होगा। इसका मतलब हो गया कि n पर घात फैक्टोरियल 130 निश्चित है कि एक कैसी संख्या होगी, सम संख्या रही होगी, तभी तो यहाँ 1 आया होगा। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर इकाई 4 है और 4 का घात कोई सम संख्या हो, तो मैंने आपको नियम में बताया है कि उसका इकाई अंक बोलो क्या होगा, 6 होगा। अतः यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये चीज़ जो आपने देखा कि यहाँ पर हम सम और विषम के माध्यम से भी हम सवाल को पकड़ सकते हैं और प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा आज की टॉपिक। और अब हम जो अभी हम लोगों ने एक कॉमन फार्मूला तैयार किया है कि 4 से भाग देकर और रिमाइंडर को इकाई के घात पर चढ़ा करके वैल्यू निकालना, अगली वीडियो में हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगर जब भी कभी वैकेंसी आए तो हम इतना तैयार हों कि उसमें से एक सीट तो आपका रिजर्व हो जाए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।